रही भारतीय जनता पार्टी की उनकी आइडियोलॉजिकल सोच ही मनुवाद है। तो मनुवाद में तो महिलाओं की श्रेणी को जगह नहीं है। मैं तो भारतीय समाज के स्तर पर मैं महिलाओं के बाद में आती हूँ। हम ईवीएम के खिलाफ थे, है और रहेंगे। स्वतःची छाती पुरोगामी फुले शाहू आंबेडकरी आणि आम्ही संविधानवादी आहोत अशा पद्धतीनं म्हणत छात्यात ठोकून घेणाऱ्यांना हा निर्णय घेता आला नाही, कारण यांचे पाय पोकळ आहेत। हे फक्त निवडणुकांच्या काळापुरतं, नाही तर स्वतःच्या अंगावर उंगडे यायला लागलं यांना मग फुले शाहू आंबेडकर आणि भारतीय संविधान आठवतं। देश में जो माहौल है जी, भारतीय जनता पार्टी हो, संघवाद हो, मनुवाद, सिर ऊपर उठाए जा रहा है कि बाबा साहब को अभिवादन कराना यानी पुष्प चढ़ाना नहीं है, मोमबत्ती जलाना नहीं है। श्रद्धा के भावभीनी आंखों से पूरे देश से यहाँ पर भीम सैनिक आते हैं, लेकिन यहाँ से भावभीनी आंखों के साथ दिल में एक जज्बा लेकर जाना चाहिए कि हाँ, बाबा साहब के सपनों का भारत हम कायम करके रहेंगे। वो भी पेट्रियार्किक है। एक इंदिरा जी के छोड़ने के बाद कोई और महिला भी उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं की। साथियों, इस वक्त चैत्य भूमि के पावन धरा पर हम लोग मौजूद है और लगातार लोगों से बातचीत करने का सिलसिला जारी है। हाल ही में वंचित बहुजन आघाड़ी से जिन्होंने चुनाव लड़ा है वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, शमीबाताई पाटिल। और काफ़ी ज़्यादा खबरें भी हमने वंचित बहुजन आघाड़ी की पूरे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान किया है। कैसे अभिवादन करेंगे आप? आज बाबा साहब का परिनिर्वाण है और यहाँ पर आपकी मौजूदगी का कारण? एक तो आज प्रज्ञा पुरुष बोधिसत्व महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, इनका महापरिनिर्वाण का स्मृति दिन आज है। यानी आज पूरे 68 साल हो चुके हैं। इन 68 सालों में क्या बदलाव हुआ है और हमें किस दिशा में जाना चाहिए। बाबा साहब ने अपनी पूरी लाइफ में यानी पूरे 42 इयर्स, बाबा साहब जब 1916 से 1956 तक एक्टिव थे, यानी वो तो पूरा वक्त एक्टिव थे, लेकिन बाबा साहब ने जिस तरीके एक धरोहर हमें दे के रखी है, इससे देश की सांस्कृतिक चिकित्सा हो, राजकीय चिकित्सा हो या फिर अर्थनीति की चिकित्सा हो, इन सारी बातों को समझकर हमें किस तरीके से बाबा साहब का जो सपना था कि मैं भारत को बौद्धमय करूँगा, भारत को बौद्धमय करना यानी समता, अहिंसा, उसके साथ न्याय, उसके साथ जो संविधान के पहले पन्ने पर हम सभी को उद्देश्य का पता है कि समता, न्याय, बंधुता, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, समाजवादी गणराज्य की रचना करना, ये भारत को बौद्धमय करने की बाबा साहब की जो मंशा थी और संकल्प था, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आज अभिवादन करते वक्त एक उम्मीद है कि बाबा साहब के काया रूप शरीर का जहाँ पर महापरिनिर्वाण अंतिम विसर्जन हुआ था, वहाँ पर पुष्प अर्पित करते वक्त यही ऊर्जा मांगी कि बाबा साहब आपने जो प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा को कायम बनाए रखने के लिए आप ही हमारे ऊर्जा स्रोत हो, आप हमारे एनर्जी टावर हो। सो आप इस एनर्जी टावर हमारा जो है उसके विचारों के साथ रहे। और आने वाले वक्त में अभी हम देख रहे हैं कि देश में जो माहौल है जी, भारतीय जनता पार्टी हो, संघवाद हो, मनुवाद, सिर ऊपर उठाए जा रहा है। राजनीति के धरातल पर उन्होंने जो तंज कसा है, तो उस तंज की वजह से यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था हो या फिर यहाँ की जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसको वो लोग ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा साहब के सपनों के भारत को हमें कायम रखने के लिए बाबा साहब के जरिए दी गई संघर्ष की जो भूमिका है, उसको आगे लेके जाना ज़रूरी है। और मैं यही कहूँगी कि बाबा साहब को अभिवादन कराना यानी पुष्प चढ़ाना नहीं है, मोमबत्ती जलाना नहीं है। श्रद्धा के भावभीनी आंखों से पूरे देश से यहाँ पर भीम सैनिक आते हैं, लेकिन यहाँ से भावभीनी आंखों के साथ दिल में एक जज्बा लेकर जाना चाहिए कि हाँ, बाबा साहब के सपनों का भारत हम कायम करके रहेंगे। उसे बनाने के लिए हमें कितना भी संघर्ष करना पड़ेगा, उस संघर्ष को हम करेंगे। यही सच्ची भावादरांजलि होगी बाबा साहब को, और उसको लेकर हम सब साथ में रहेंगे। अभी आपने हाल ही में जो चुनाव लड़ा है, कांग्रेस और बीजेपी का इतिहास देखते हैं तो जो भागीदारी आपको मिली वंचित बहुजन आघाड़ी से, वो उन राजनीतिक पार्टियों ने कभी सोचा या फिर कभी कोशिश भी नहीं की। कैसा देखते हैं इस पूरे के पूरे भागीदारी को, इस दिए गए महत्व को? इन बातों को मैं दो मुद्दों में रखना चाहूँगी। पहला मुद्दा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, वो भी पेट्रियार्किक है। एक इंदिरा जी के छोड़ने के बाद कोई और महिला भी उन्होंने रिप्रेजेंट नहीं की। रही भारतीय जनता पार्टी की उनकी आइडियोलॉजिकल सोच ही मनुवाद है। तो मनुवाद में तो महिलाओं की श्रेणी को जगह नहीं है। मैं तो भारतीय समाज के स्तर पर मैं महिलाओं के बाद में आती हूँ।
क्योंकि पेट्रियार्किक सोसाइटी में मैं नॉन प्रोडक्टिव हूँ, तो नॉन प्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव होने की वजह से मैं उस उनके आयाम में मैं नहीं बैठती हूँ। लेकिन राजनीतिक स्तर पर जहाँ पर मुझे वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से उम्मीदवारी मिली है, जी, तो वंचित बहुजन आघाड़ी के जो लीडर है यानी आदरणीय बाबा साहब आम्बेडकर की सोच को मद्देनज़र रखते हुए पूरी आइडियोलॉजी को ग्राउंड पर कैसे एक्टिव किया जाए, और बाबा साहब का जो सपना था कि हर एक की हिस्सेदारी, हर एक की भागीदारी और सबको हक और सबको न्याय, यही चुनौती मेरी उम्मीदवारी की वजह से खड़ी रही है। बाकी की पार्टियों का मैं नहीं बोल सकती, लेकिन जो सच में सेक्युलर सोच रखते हैं और जो बदलाव की भूमिका रखते हैं, आने वाले समय में मेरे समुदाय के और लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय के राजनीति के दौरे जो है, जो आयाम है, उनकी कक्षाओं का विस्तार होगा। अभी आगे की क्या रणनीतियाँ होगी, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन वो तो लगातार समाज में चलते रहना चाहिए, बाबा साहब ने भी कहा था। अब आगे का क्या पड़ाव होगा? अभी चुनाव तो हो चुके हैं महाराष्ट्र में। एक तो है कि चुनाव हो चुके हैं, लेकिन चुनावी मसलों को अगर हम देखें तो जो नेशनल पार्टीज़ थी या फिर रीजनल पार्टीज़ थी, तो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में हो रहा है, वो तो देश में भी नहीं हो रहा है। इमोशनल बेस और इमोशनली फूल करके हमें पॉलिटिकली अचीव जो करना है पार्टीज़ को वो कर रही है, लेकिन इशू बेस क्या लोगों के सवाल सच में छूटे हैं या फिर जिन तरीके से योजनाओं की बातें की जाती है वो सच में लोगों तक पहुंची है। मेरे काम करने का तरीका लोगों से इशू बेस मुद्दों पर जुड़ना है, जल जंगल ज़मीन से लेकर उनके ज़िंदगी जीने के जो जो सिस्टम्स हैं उनको किस तरीके से एक्टिव किए जा सके, और समाज के बदलाव की भूमिका को अगर हम बात रखते हैं तो समाज में सभी को समान हम कैसे रख सकते हैं, जो समता का ख्वाब हम देखते हैं, जो बाबा साहब ने हमें बताया है, तो उसको लेकर ही आगे काम कर रही हूँ। वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए ईवीएम के विरोध में हस्ताक्षर मुहिम छेड़ी गई है। ये आंदोलन कहने के पूरे महाराष्ट्र में शुरू है। आखिर क्या मंशा है, क्यों इस आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी? आंदोलन की शुरुआत ईवीएम के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी ने आज से नहीं की है। 2004 में पहली बार जब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पड़ा था, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बाला साहब आम्बेडकर पहले पिटिशनर है, इसलिए ये लड़ाई हम आज से नहीं लड़ रहे। लेकिन आज बात उस कगार पर, यानी हाशिए की कगार पर अगर डेमोक्रेसी को लाकर रखा जा रहा है, तो किसी न किसी को हाशियों का तंज कसना पड़ेगा, और ये जिम्मेदारी आदरणीय बाला साहब की लीडरशिप में वंचित ने उठाई है, और इसलिए हम ईवीएम के खिलाफ थे, है और रहेंगे। जी, तमाम दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आज अभिवादन के दिवस पर, क्या संदेश होगा? मैं कहूँगी कि तमाम जो चौपाल के दर्शक हैं, तो मैं सभी से मंशा रखती हूँ कि बाबा साहब के सपनों का भारत, समता न्याय बंधुता वाला भारत, न्याय वाला भारत, लोकशाही वाला भारत जिसे डेमोक्रेसी कहा जाता है, तो ऐसा भारत और सभी को एक एज ए ह्यूमन बीइंग करके जीने का जो तरीका बाबा साहब ने हम सबको एक आंखों के सामने रखा है, उसको लेकर और ज़ोर से आगे बढ़े। लड़ाई और ज़ोर से शुरू करनी पड़ेंगी, इसलिए हमारे घर से, कस्बे से, गांव से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, वो करें और समाज के बदलाव की इस धारा में सहभागी हो, और बाबा साहब के सपनों के भारत के लिए अपनी भी भागीदारी ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरी की पूरी बातचीत को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया जरूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।